उत्तर नागपुर की लड़ाई सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच की लड़ाई हो गई है, यानी उत्तर नागपुर में भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। उत्तर नागपुर को कांग्रेस के नितिन राउत का गढ़ माना जाता है। 1999 से उन्होंने चुनाव लड़ने की शुरुआत की, तब से महज 2014 में मोदी लहर में वो चुनाव हारे, लेकिन 2019 में उन्होंने सिटिंग एमएलए मिलिंद माने को पटखनी देकर अपना गढ़ वापस जीत लिया। 2024 में नितिन राउत छठी बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में उनके सामने डॉक्टर मिलिंद माने की चुनौती है। उत्तर नागपुर में विरोधी पार्टी की रणनीति अपने वोट को सिक्योर कर कांग्रेस के वोट का बंटवारा करने की दिख रही है। उत्तर नागपुर की जनता को पता है कि अगर भाजपा को जीतना है तो जितने वोट दलित और मुसलमान के काटेंगे उतना ही भाजपा स्ट्रांग होगी। संपूर्ण नागपुर में एमआईएम ने कहीं उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन उत्तर नागपुर में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। 2019 के चुनाव में कीर्ति डोंगरे, जो एमआईएम के उत्तर नागपुर के उम्मीदवार है, उन्हें 9000 वोट मिले, जिसमें ज्यादा वोट सिर्फ मुस्लिम समाज के ही थे। बीएसपी और एमआईएम उत्तर नागपुर में जीतेगी, इसकी उम्मीद पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन इन दोनों पार्टियों को जितना भी वोट मिलेगा उसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंचेगा और भाजपा सीट निकाल सकेगी। ऐसी रणनीति फिलहाल तैयार की गई है। इसलिए बीएसपी और एमआईएम दोनों पार्टियों के मंच पर आप ज्यादातर कांग्रेस पर ही टीका और टिप्पणी करते देख सकते हो। एमआईएम का मध्य नागपुर, जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा प्रमाण में है, वहां उम्मीदवार नहीं देना और एससी राखीव सीट पर उम्मीदवार देना कई प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं। 2019 में एमआईएम ने नागपुर में 2 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर की सीट थी, लेकिन इस बार एमआईएम ने उत्तर नागपुर में ही सीट क्यों दी, जबकि मध्य नागपुर में एमआईएम स्ट्रांग हो सकती थी। बावजूद इसके महज उत्तर नागपुर में सीट देना किसके वोट काटने की कोशिश है, ये राजनीति समझने वाले लोग समझ सकते हैं। इसलिए उत्तर नागपुर में भाजपा वोट बंटवारे के सिद्धांत पर काम करती दिख रही है। शायद भाजपा यही आस लगाकर बैठी है कि बीएसपी बौद्ध वोट और एमआईएम मुस्लिम वोट काटे और भाजपा की जीत हो जाए, लेकिन मुस्लिम और बौद्ध समाज सबसे होशियार वोटर माने जाते हैं। ऐसे में किसी पार्टी के बनाए जाल को ये दोनों समाज समझ पाते हैं क्या, ये 23 तारीख को पता चलेगा। वही अन्य पार्टियां जो चक्रव्यूह रच रही है उसमें कामयाब पाते हैं क्या, ये भी 23 तारीख को साफ होगा। और नितिन राउत अपना गढ़ बचा पाते हैं क्या, जिसका भी जवाब आपको 23 तारीख को मिल जाएगा।